बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। झड़प के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है, नई दिल्ली ने समझौते की खिलाफ वर्जी की, चाइना ने लगाया इल्जाम। इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमट सकती है, एयर चीफ मार्शल भदौरिया का खिताब। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा 15,000 कोविड केस पाए गए, जुमला मरीजों की तादाद 4 लाख हो गई। ब्राजील में 55,000 के करीब नए इन्फेक्शंस, कोरोना केस 10 लाख से ज्यादा हो गए। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में फिर से पाबंदियां लगा दी गईं। वबा खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई, WHO की वार्निंग, कहा वैक्सीन का सफर आसान नहीं। पाकिस्तान में कोविड-19 से एक दिन में 153 की मौत, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला। पेट्रोलियम कीमतों में 2 हफ्तों में 9 रुपए का इजाफा, अपोजिशन और अवाम की मुखालिफत नजरअंदाज। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया चाइना तनाव की। चाइना ने कहा कि गलवान वादी उसका इलाका है और 15 जून की झड़प के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में ये बात कही और उन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान ने दोनों मुल्कों के बीच 6 जून को LAC के बारे में होने वाले समझौते की खिलाफ वर्जी की। ये बयान हिंदुस्तान के वजीर खारजा S जयशंकर के बयान से बिल्कुल अलग है। जयशंकर ने कहा था कि चाइना ने LAC के हिंदुस्तानी इलाके में एक ढांचा तामीर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये झड़प हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। हुकूमत ने सफाई देते हुए कहा कि वजीर-ए-आज़म मोदी के बयान को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने एक बयान में कहा कि गलवान वादी में झड़प चाइना की वजह से हुई, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा था कि हुकूमत ने LAC की सूरत हाल पर मुकम्मल सफाई नहीं दी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वजीर आजम ने हिंदुस्तानी इलाके में चाइना की जारहियत पर हिंदुस्तान का इलाका चाइना को सौंप दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर वो जमीन चाइना की थी तो हमारे सिपाही क्यों मारे गए, उन्हें क्यों हलाक किया गया। वजारत खारजा ने गलवान झड़प के एक दिन बाद कहा था कि चाइना की तरफ से स्टेटस को बदलने की कोशिश पर यह झड़प हुई। इससे पहले वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग के मौके पर कहा था कि फौज को जरूरी कदम उठाने के लिए मुकम्मल आज़ादी दी गई है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया था कि हिंदुस्तानी फौजें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमट सकती है। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में एक कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एयरफोर्स गलवान वादी में हमारे बहादुर सिपाहियों की अजीम कुर्बानी को बेकार जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि हमारी फौजें हर वक्त चौकस और तैयार रहें। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स ने इलाके में तमाम ज़रूरी कदम उठाए हैं, जिनमें पेट्रोलिंग भी शामिल है। हिंदुस्तान के साथ तनाव के दरमियान चाइना सरगर्मी से उसके पड़ोसियों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल को अपना हमदर्द बनाने के बाद अब चाइना बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है, जो हिंदुस्तान का रवायती दोस्त रहा है। हाल ही में चाइना की शय पर नेपाल ने हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों को अपने सियासी नक्शे में शामिल किया।
जम्मू कश्मीर के कथवा जिले में बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ओहदेदारों ने बताया कि सुबह तकरीबन 5:10 पर इस ड्रोन को उड़ता हुआ देखा गया। बीएसएफ के सिपाहियों ने तकरीबन 9 राउंड फायर किए और हिंदुस्तानी इलाके में 250 मीटर अंदर इस ड्रोन को मार गिराया। अब बात करते हैं इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,000 के करीब कोरोना केस पाए गए। वायरस शुरू होने के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा इसी मुद्दत के दौरान 375 कोरोना मरीजों की जान गई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान के कोविड केस 4 लाख हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 13,000 से ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तान कोविड-19 केसों के मामले में अमेरिका, ब्राजील और रशिया के बाद चौथे नंबर पर है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 54% से ज्यादा है। ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद एक दिन में 14,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। वजारत सेहत ने बताया कि जुमे की सुबह 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8 बजे तक 14,516 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से दिए गए फिगर्स की बुनियाद पर पीटीआई की बनाई गई टैली के मुताबिक ये तादाद 15,000 हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस केसों में इजाफे के बीच तमाम सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ की रुख्सतें बर्खास्त कर दी गई हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा कोविड केस दिल्ली में पाए गए हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल के मुलाजमीन को इंतहाई लाजमी हालात में ही छुट्टी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 रियासतों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है ताकि मजदूरों की मदद की जा सके। उन्होंने इस फैसले को तारीखी बताया जिससे गांव में रहने वाले गरीबों और मजदूरों को फायदा होगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं जहां 329 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें पुलिस के कई आला ओहदेदार भी शामिल हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खास तौर पर कोरोना की आलमी सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। झड़प के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है, नई दिल्ली ने समझौते की खिलाफ वर्जी की, चाइना ने लगाया इल्जाम। इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमट सकती है, एयर चीफ मार्शल भदौरिया का खिताब। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा 15,000 कोविड केस पाए गए, जुमला मरीजों की तादाद 4 लाख हो गई। ब्राजील में 55,000 के करीब नए इन्फेक्शंस, कोरोना केस 10 लाख से ज्यादा हो गए। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में फिर से पाबंदियां लगा दी गईं। वबा खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई, WHO की वार्निंग, कहा वैक्सीन का सफर आसान नहीं। पाकिस्तान में कोविड-19 से एक दिन में 153 की मौत, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला। पेट्रोलियम कीमतों में 2 हफ्तों में 9 रुपए का इजाफा, अपोजिशन और अवाम की मुखालिफत नजरअंदाज।
बात करते हैं कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल की। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से एक दिन में रिकॉर्ड 153 जानें गई हैं। इसके अलावा 6,600 नए इन्फेक्शंस भी रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में 13वें नंबर पर है, जहां अब तक 1,72,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 3,400 जानें गई हैं। इस दौरान पाकिस्तान की हुकूमत ने इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने ये बात बताई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 88 लाख हो गए हैं और मौतें 4,64,000 रिकॉर्ड की गई हैं। ब्राजील में कोविड-19 के केस 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मौतें 50,000 के करीब पहुंच गई हैं। ब्राजील में 1,206 नई मौतें रिकॉर्ड की गई हैं और 54,771 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं। फ्रांस में 11 जुलाई से फुटबॉल स्टेडियम्स में फुटबॉल फैंस के दाखिले की इजाजत दी जाएगी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि काबुल में अमेरिकी सफारत खाने के स्टाफ मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। किर्गिस्तान में कोरोना वायरस के नए केस सामने आने के बाद पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। इंडोनेशिया में 1,226 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए और एक दिन में 56 कोविड मरीजों की मौत हुई। रशिया में तकरीबन 8,000 नए केस पाए गए। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 161 लोगों की जान गई। रशिया में जुमला कोविड केस 5,77,000 हैं, जहां 8,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तुर्की में कोविड-19 केसों को फैलने से रोकने के लिए महदूद लॉकडाउन पर अमल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में 81 शहरों में सुबह 9 बजे से तीसरे पहर 3 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया ताकि हाई स्कूल्स के इम्तिहानात में कोई रुकावट पैदा ना हो। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में फिर से पाबंदियां लगा दी गई हैं, जहां मुसलसल चौथे दिन कोविड केस पाए गए हैं, जो 2 हिस्सों में रिकॉर्ड किए गए। विक्टोरिया रियासत के वजीर आजम ने बताया कि अब घरों में सिर्फ 5 मेहमानों और बाहर 10 लोगों के जमा होने की ही इजाजत होगी। ये पाबंदियां 12 जुलाई तक के लिए होंगी। हफ्ते को विक्टोरिया में 25 नए केस पाए गए, जो 2 महीने की सबसे बड़ी तादाद है। ग्वाटेमाला में वजीर सेहत को बदल दिया गया है, जहां कोविड-19 के केसों और मौतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साउथ कोरिया में 3 हफ्तों के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। अहदेदारों ने 67 नए मरीजों की तस्दीक की। बीजिंग के केसों में कुछ कमी आई है। अहदेदारों ने बीजिंग और चाइना के 5 दूसरे मकामात पर 22 नए केस रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन कोई नई मौत नहीं हुई। यूनाइटेड नेशंस के एक नुमाइंदे ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वबा से अफ्रीका के मुल्क हैती की इंसानी सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैक्सिको सिटी में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे की वजह से मईशत को खोलने का मंसूबा फिलहाल टाल दिया गया। कोस्टारिका में री ओपनिंग को मुलतवी कर दिया गया। जिम्बाब्वे में कोरोना वायरस से मुताल्लिक सामान के स्कैंडल के सिलसिले में वजीर सेहत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें हफ्ते को अदालत में पेश किया गया। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के मौशी असरात से निपटने के लिए बांग्लादेश को $1 बिलियन से ज्यादा रकम कर्ज के तौर पर मंजूर की है। इजिप्ट में होटल्स और रिसोर्ट्स खोल दिए गए हैं। इसके लिए सख्त शर्तें रखी गई हैं। साउथ सेनाई, रेड सी गवर्नरेट और मरसा के इलाकों में गैर मुल्की टूरिस्टों को आने की इजाजत दी जा रही है। यूएई में 388 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और एक शख्स की मौत हुई। यूएई के अहदेदारों ने बताया कि अब तक 32,000 के करीब लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद ठीक हुए हैं। सऊदी अरब में एक बार फिर 4,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस केस रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी अरब में कोविड-19 के केस 1.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और 1,184 लोगों की जान गई है। जापान में एहतियात के साथ मईशत खोली जाने लगी है। WHO ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वबा खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई और वायरस तेजी से फैल रहा है।
عالمی ادارے نے دنیا بھر کے لوگوں سے کہا کہ وہ احتیاط برتیں۔ WHO کے چیف ٹیڈروس اڈھینوم نے کہا کہ دنیا اب ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور کئی لوگ خطرے میں ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں اور انتہائی چوکس رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب زیادہ تر کیسز امریکہ اور ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں۔ WHO کے ایمرجنسی ایکسپرٹ مائک ریان نے برازیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں 24 گھنٹوں میں 1200 سے زیادہ نئی موتیں ہوئی ہیں۔ ریان نے کہا کہ کئی جگہ نئے کے سامنے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری لہر شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین تلاش کرنا ناممکن نہیں ہے لیکن یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کچھ خبریں کورونا وائرس سے ہٹ کر۔ تلنگانہ کے ایک تحصیلدار آفس کے سامنے ایک کسان نے خودکشی کر لی۔ یہ کسان اسے زمین کے کاغذات نہ دیے جانے سے مایوس تھا۔ 65 سالہ راج ریڈی نے سری رامپور تحصیلدار یا MRO آفس کے سامنے کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ اس کسان کا تعلق کریم نگر ضلع کے گاؤں ریڈی پلی سے تھا اور وہ سری رامپور میں ایک زرعی زمین کے 1 ایکڑ سے زیادہ کے پلاٹ کی مالکانہ حق حاصل کرنے کے لیے دفتر کے چکر لگا رہا تھا۔ یہ زمین اس کے والد کے نام پر تھی اور وہ اسے اپنے نام پر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپوزیشن پارٹیوں اور عوام کی مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو پیٹرول کی قیمت میں 51 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 61 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ آئل کمپنیوں نے مسلسل 14ویں دن یہ اضافہ کیا۔ اس طرح 2 ہفتوں میں اب پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 62 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 28 پیسے کا اضافہ ہوا۔ دوسرے ٹیکسز ملا کر کئی جگہ یہ اضافہ 9 روپے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جھڑپ کے لیے ہندوستان ذمہ دار ہے، نئی دہلی نے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی، چائنا نے لگایا الزام۔ انڈین ایئر فورس پوری طرح سے تیار، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹ سکتی ہے، ایئر چیف مارشل بھدوریا کا خطاب۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ 15,000 کووڈ کیس پائے گئے، جملہ مریضوں کی تعداد 4 لاکھ ہو گئی۔ برازیل میں 55,000 کے قریب نئے انفیکشنز، کورونا کیس 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئے۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں پھر سے پابندیاں لگا دی گئیں۔ وبا خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی، WHO کی وارننگ، کہا ویکسین کا سفر آسان نہیں۔ پاکستان میں کووڈ-19 سے ایک دن میں 153 کی موت، انٹرنیشنل فلائٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم قیمتوں میں 2 ہفتوں میں 9 روپے کا اضافہ، اپوزیشن اور عوام کی مخالفت نظر انداز۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔